नमस्कार। अमेरिका के संविधान की विशेषताओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। विशेषताओं में जो सबसे पहली विशेषता है निर्मित और लिखित संविधान। तो निर्मित और लिखित संविधान में संविधान का निर्माण 1787 में हुआ है और यह विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। और साथ ही ब्रिटिश संविधान की भांति ही इसका क्रमिक विकास नहीं हुआ है, वरन संविधान के मूल ढांचे का फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्माण किया गया है। इस प्रकार यह एक निश्चित समय की कृति है, अर्थात न्यायिक व्याख्याएं, प्रशासनिक कार्य, परंपराओं के आधार पर संविधान का निरंतर विकास होता रहा है, किंतु संविधान की अधिकांश धाराएं और उनका मूल ढांचा लिपिबद्ध है। अमेरिका ने लिखित संविधान की उपयोगिता स्पष्ट कर विश्व के अन्य राज्यों ने भी इसे अपनाने के लिए प्रेरित हुए हैं और बहुत से देशों ने उसके बाद से लिखित संविधानों को बनाया है। अमेरिका का संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वोच्च है, ऐसा ब्राइस कहते हैं। दूसरी विशेषता है सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान। अमेरिकी संविधान विश्व के लिखित संविधानों में सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। और मुनरो ने तो ये से यहाँ तक कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 4000 शब्द हैं, 10 और 12 पृष्ठों में यह मुद्रित है, जिन्हें आधे घंटे में पढ़ा जा सकता है। अमेरिकी संविधान में केवल 7 ही अनुच्छेद हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अगर हम बात करें तो वहाँ 128 अनुच्छेद हैं, और कनाडा की बात करें तो 147 अनुच्छेद हैं, और अफ्रीका की बात करें दक्षिण अफ्रीका की तो वहाँ 153 अनुच्छेद हैं। भारत की अगर बात की जाए तो भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान निर्माता इस बात से परिचित थे कि भविष्य में समस्त व्यवस्थाओं के संबंध में ठीक प्रकार से नहीं सोच सकते, इसलिए हम भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जितनी आवश्यकता थी उतने ही संविधान में चीज़ों को रखा और बाकी चीज़ों को विश्व के गर्भ में छोड़ दिया कि जैसे जैसे आवश्यकता बनेगी वैसे वैसे उसके नियम बना लिए जाएंगे। जॉनसन के शब्द संविधान का ढांचा बनाने वालों ने हमें अच्छा श्री गणेश कराया, परंतु आवश्यकतावश उन्होंने शेष बातों को भविष्य पर ही छोड़ दिया है। इस प्रकार से अगर देखा जाए इस संविधान की इस संक्षिप्तता का उनके आगामी विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इसका एक प्रभाव विभिन्न प्रकार के संवैधानिक विवादों का भी उदय होता है। परिणाम स्वरूप न्यायपालिका के महत्व में वृद्धि हुई है। संविधान की संक्षिप्तता के कुछ अन्य परिणाम हैं, जैसे कि निहित शक्तियों का सिद्धांत और लाभ प्रदान करने वाली स्पॉइल सिस्टम, ये भी इसी की ही हमें देन है। इसके बाद तीसरी विशेषता पर हम आते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान। अमेरिका के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। 1777 में परिसंघ के विधान में इस सिद्धांत का अभाव था, क्योंकि उन्होंने संप्रभुता राज्यों में नहीं थी, लेकिन वर्तमान संविधान में इस त्रुटि को दूर कर दिया गया। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि लोकप्रिय संप्रभुता का क्या मतलब होता है। लोकप्रिय संप्रभुता का अभिप्राय यही है कि सरकार यानी शासन व्यवस्था का निर्माण जनता में से किया जाए। तो संविधान की प्रस्तावना ये घोषणा करती है कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग अमेरिका को अधिक शक्तिशाली संघ बनाने, न्याय की स्थापना करने, आंतरिक शांति की प्राप्ति, सामान्य प्रतिरक्षा की व्यवस्था और सार्वजनिक कल्याण में बढ़ोतरी करने और अपनी संतान हेतु स्वतंत्रता के वरदान को सुरक्षित रखने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए इस संविधान को अपनाते हैं। अमेरिका का संविधान स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय का प्रतीक है। संविधान का निर्माण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया है, इसलिए संविधान की अंतिम सत्ता जनता में निहित है। फिर अगर हम इसकी चौथी विशेषता पर आएँ, संविधान की सर्वोच्चता। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित प्रलेख संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है और राष्ट्रपति, कांग्रेस, सर्वोच्च न्यायालय, संघ की इकाइयाँ सब उसके अधीन है। मतलब अंतिम निर्णय संविधान का ही माना जाएगा। संविधान का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि संविधान और उसके अनुसार बनाए गए सभी कानून संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई और भविष्य में की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा। प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश इससे बाध्य होंगे। किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगी
अवैध समझी जाएगी। इसीलिए हियर लिखते हैं कि व्यवहार में भी अमेरिका अपने संविधान के प्रति जितना सम्मान रखते हैं उतना शायद अन्य किसी देश के नागरिक अपने संविधान के प्रति नहीं रखते हैं। पांचवी विशेषता है कठोर संविधान। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान कठोर है, अर्थात अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जिस प्रक्रिया के आधार पर सामान्य कानूनों को निर्माण किया जाता है उसी प्रक्रिया के आधार पर संवैधानिक कानून का संशोधन नहीं किया जा सकता है। संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित किए जाने के कारण अमेरिका के लिए कठोर संविधान को अपनाना आवश्यक था। अमेरिका संविधान न केवल पारिभाषिक दृष्टि से कठोर है वरन व्यवहार में भी संविधान में परिवर्तन किया जाना बहुत अधिक कठिन है। इसी कारण लगभग 215 वर्षों में संविधान में केवल 27 ही संशोधन हुए हैं। इनमें भी प्रत्येक 10 संशोधन तो एक साथ संविधान निर्माण के तुरंत बाद ही नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने के लिए प्रस्तावित किए गए थे। फिर है गणतंत्र की स्थापना। तो गणतंत्र की स्थापना में मैं पहले आपसे ये बात जानना चाहूँगी कि गणतंत्र का अभिप्राय क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। देखिए, रिपब्लिक का मतलब ये है कि जनता का जो सर्वोच्च प्रतिनिधि है वह जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए, निर्वाचित होना चाहिए। तो जिन देशों में सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचित है वो राष्ट्र गणतंत्र कहलाते हैं, और जहाँ सर्वोच्च पदाधिकारी वंशानुगत या जिसे हम कहेंगे कि किसी पर्टिकुलर वर्ग से आता है तो वो फिर गणतंत्र नहीं कहलाते हैं, राजतंत्र कहलाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ का अध्यक्ष राष्ट्रपति है जो जनता द्वारा निर्वाचित निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। न केवल संघ वर्ण इकाइयों में भी गणतंत्र की स्थापना की गई है। संविधान की धारा 4 के चौथे अनुबंध में कहा गया है कि अमेरिका की संघीय सरकार इस संघ के प्रत्येक राज्य में गणतंत्र सरकार की स्थापना की गारंटी देगी। फिर है नेक्स्ट 7वां संघात्मक शासन की स्थापना। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत ही प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की स्थापना। प्रतिनिधियात्मक शासन जो है, लोकतंत्र के शासन में दो भेद हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष से हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने इस तथ्य से परिचित थे कि अमेरिका जैसे विशाल राज्य में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना करना संभव नहीं हो सकता है, इसलिए उनके द्वारा प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत सामान्य जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्य में भाग लेती है। इस संबंध में विशेष बात यह है कि अमेरिका संघ के कुछ राज्यों में लोक निर्णय यानी रेफरेंडम और इंटेटिव प्रत्यावन यानी रिकॉल जैसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की पद्धतियों को भी अपनाया गया है। रिकॉल का मतलब होता है कि आपने किसी प्रतिनिधि को चुन के भेज दिया है, अगर आपको फिर भी ऐसा लग रहा है कि वो प्रतिनिधि गलत चुना गया है तो आप उसको वापस बुला सकते हैं। फिर 50 राज्यों में से 39 राज्यों के संविधान में जनमत संग्रह व लोक निर्णय की व्यवस्था की गई है। इनमें से 35 राज्यों के कुछ स्थानीय सरकारी इकाइयों को भी जनमत संग्रह कराने का अधिकार है। 11 राज्यों में राज्य स्तर पर जनमत संग्रह कराने का प्रावधान नहीं है, वे कुछ स्थानीय इकाइयाँ ही जनमत संग्रह करा सकती हैं। अमेरिकी संघ के राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक साधनों को अपनाया गया है, किंतु संघीय स्तर पर साधनों को अपनाए जाने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए इस संबंध में अमेरिकी व्यवस्था की तुलना स्विट्जरलैंड से नहीं की जा सकती, और यही कहना होगा कि अमेरिकी संविधान ने अमेरिका के प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की स्थापना की है। बाकी की विशेषताएं हम अपने अगले व्याख्यान में देखेंगे। तो अभी हमने जितनी विशेषताएं देखी हैं एक बार उसको दोबारा पढ़ लेते हैं। पहला है निर्मित और लिखित संविधान, दूसरा है सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान, तीसरा है लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान, चौथा है संविधान की सर्वोच्चता, पांचवा है कठोर संविधान, छठा है गणतंत्र की स्थापना और सातवां है प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की स्थापना यानी रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है पर वो रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है। धन्यवाद।